1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 तक मुसाफिर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही मुसाफिरों को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है हन्नान और आप देख रहे हैं इन्फो विद हन्नान। नाजरीन, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अपने दौर में सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक को क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर ना आई? कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी स्टार व्हाइट लाइन, जिस कंपनी को 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से भी ज्यादा शिप्स बनाए थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी, जो तकरीबन 3 साल के अरसे तक तैयार कर लिया गया था। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन अभी इसे टेस्ट करना बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट को पास करते ही पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसकी तारीख 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर की गई थी और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में टाइटैनिक की तमाम टिकट्स बुक कर ली गईं। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास पोर्शन की $150 थी। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी थी और यही टाइटैनिक की सबसे पहली गलती थी। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। ये वार्निंग तकरीबन 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इनसे ये वार्निंग्स मिस हो गई थी। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी गलती। मिस्टेक नंबर 3। टाइटैनिक की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन जहाज को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन इनके पास दूर से देखने के लिए एक चीज तो मौजूद ही नहीं थी। जी हाँ, दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग्स को दूर से नहीं देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग्स की खबर कैप्टन को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4। क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। आइसबर्ग्स की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने
जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज का रुख बदलने का हुक्म भी दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, और शायद कुछ ऐसा ही होता अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को आपस में जोड़े रखना होता है। चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया तो उस जगह की रिवेट्स टूट गईं, जिसकी वजह से वो इसे खुल गए। मिस्टेक नंबर 5। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और मुसाफिरों को अलर्ट कर दिया। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की, 3 फ्लोर क्रॉस करके पानी चौथे फ्लोर तक पहुंच गया था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूब रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद मुसाफिरों की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी सिग्नल जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गईं। मुसाफिर थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर कोई इन चंद गिनी चुनी बोट्स में सवार होना चाहता था। जब पहली इमरजेंसी बोट पानी में उतारी गई तो यहाँ पर हुई छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में बोट्स को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को ज्यादा तरजीह दी गई थी, यानी अमीर लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई। अब जहाज तेजी से समंदर में डूब रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर में डूबने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में मर गए। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से ज्यादा थी, क्योंकि कई मुसाफिर बगैर टिकट जहाज पर सवार हुए थे। जिंदा बचने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।